हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। लास्ट वीडियोज़ के अंदर हमने सीरीज एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस सर्किट के बारे में डिस्कस किया और उससे रिलेटेड क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के बारे में। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या होता है? जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है उसके अंदर हमने इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज में ज्वाइंट किया था। अब मान लीजिए आपके पास कोई इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस जो है वो L है और कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस जो है वो उसका कैपेसिटेंस जो C है। अब मैं कहता हूँ इनको पैरेलल में कनेक्ट कीजिए, तो आपने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया विद AC सोर्स। जो सप्लाई जो है सोर्स की जो वोल्टेज जो है दैट इज इक्वल टू V नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, और कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी जितनी भी होगी। अब ये आपके पास बन जाता है पैरेलल सर्किट। अब हम इसे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का कब नाम देंगे? जब जिस टाइम पे इस सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है, जो मैंने आपको बताया था, कोई भी आपके पास सर्किट है या कोई भी यूनिवर्स के अंदर कोई भी थिंग है, उसके अपनी खुद की एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो जिस टाइम पे इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी, ये जो आपके पास जो सोर्स जो है, जो सोर्स फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, जब जिस टाइम पे सर्किट की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, जिसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, उस टाइम पे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर रेजोनेंस हो गया है। उस टाइम पे ये बन जाएगा आपके पास पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो अब यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर यहाँ पर आपको रेजोनेंस फिनोमेना देखने को मिलेगा? फॉर्मूला वही है जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर आपको जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर देखने को मिलता है, उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही आपको पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में भी देखने को मिलेगा। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर मैं कितनी फ्रीक्वेंसी की सप्लाई यहाँ से अप्लाई करूँ कि मुझे इसके अंदर रेजोनेंस देखने को मिल जाए, तो जितना इंडक्टर का इंडक्टेंस है, जितना कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास हो जाएगी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और वही आपने अगर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर दी उतनी ही, तो वहाँ पर आपके पास हो जाएगा रेजोनेंस फिनोमेना पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इन टर्म ऑफ, ये है इन टर्म ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इन टर्म ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो न्यू आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ LC। अब फिर क्वेश्चन ये आता है, अब सीरीज रेजोनेंस सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ डियर स्टूडेंट्स, सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर तो हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें करंट की मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलती है, बट इन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें करंट की मिनिमम वैल्यू देखने को मिलती है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रेजोनेंस का मीनिंग माइंड में सिर्फ ये सेट मत करना कि हमेशा आपको मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगी। रेजोनेंस का मतलब आपको जीरो भी देखने को मिल सकता है उसका एम्पलीट्यूड। तो यही इसके अंदर होगा। इसके अंदर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर आपको करंट की वैल्यू मिनिमम देखने को मिलेगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर आपने बाहर से एक्सटर्नल जो ये आपके पास जो सोर्स जो फ्रीक्वेंसी जो है, अगर उस सोर्स फ्रीक्वेंसी की इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के इक्वल आपने इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी रख दी, तो आपको उस केस में इस सर्किट में करंट देखने को नहीं मिलेगा। जीरो तो खैर नहीं होता, मिनिमम हम उसको बोल सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम करंट आपको उस केस में देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? इस टाइप से, दैट इज आई, इधर की साइड आई, इधर की साइड फ्रीक्वेंसी। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको जो करंट जो देखने को मिलेगा ये है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर या न्यू आर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर आपने अप्लाई कर दी, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेंस उसके इक्वल है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, उस केस में आपको मिनिमम करंट देखने को मिलेगा। इन फ्रीक्वेंसीज को छोड़ करके बाकी आप कोई भी फ्रीक्वेंसी देखते हो, दैट इज ओमेगा 2 या ओमेगा 1, बाकी कोई भी फ्रीक्वेंसी देखते हो, उन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आपको जितना आप इससे दूर से दूर, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप इससे जितना दूर फ्रीक्वेंसी की रेंज आप रखोगे उतना ही आपको करंट मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। बट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो आपको करंट जीरो देखने को मिलेगा। इसको छोड़ करके अदर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आपको करंट देखने को मिल सकता है। बट इन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट आपको यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट मिनिमम देखने को मिलता है। ये डिफरेंस है सीरीज रेजोनेंस सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है, फिर सर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ हम इसलिए रहे हैं क्योंकि जैसे यहाँ पर हम सीरीज सर्किट का यूज़ करते हैं, सीरीज रेजोनेंस सर्किट का यूज़ करते हैं फॉर बेटर ट्यूनिंग सर्किट के लिए, सिग्नल जो कैच करते हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, उस पर्पज़ के लिए इसका हम यूज़ करते हैं एज एन फिल्टर सर्किट या रिजेक्टर सर्किट। ये जो पैरेलल रेजोनेंस जो सर्किट है, इसी का दूसरा नाम है फिल्टर सर्किट या रिजेक्टर सर्किट।
फिल्टर सर्किट, रिजेक्टर सर्किट क्या करता है, ये सिग्नल को फिल्टर करके पास होने देगा वहाँ से। मतलब ये है इसका कि जो सिग्नल हमें चाहिए उसके लिए आप LCR, सीरीज LCR सर्किट का यूज कीजिए, जो हमें नहीं चाहिए उसके लिए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का यूज कीजिए। ये क्या करेगा, जो सिग्नल इसमें से आप पास कराना चाहते हो वो पास नहीं होंगे, उनको रिजेक्ट कर देगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपके मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं या रेडियो सुन रहे हैं, जो चैनल आपको चाहिए, जो चैनल आपको चाहिए और जो चैनल आपको नहीं चाहिए, जो चैनल आपको नहीं चाहिए उनको आपने रिजेक्ट करना है। उनको रिजेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का यूज़ करना पड़ेगा। तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो है वो वहाँ पर रिजेक्टर सर्किट का काम करता है, फिल्टर सर्किट का काम करता है। जो चैनल नहीं देखने उनको रिजेक्ट कर देगा। ये यूज होता है इस पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। थैंक यू।